द्वितीय अधिकार समापन की ओर है। पुण्य और पाप की कुछ व्याख्या चल रही थी। जो पुण्य कर्म है वो साता वेदनी, शुभ आयु और शुभ नाम और शुभ गोत्र के रूप में है। पराणी पावम च तस्माद् अपराणी कर्माणि पापम च इति। जो पुण्य कर्म के अतिरिक्त जो कर्म है वो सभी पाप कर्म कहलाते हैं। तद यथा, उसको बताते हैं कैसे। सद्वेद्यम एकम तिर्यक मनुष्य देवायुस्त्रियम। ये पुण्य कर्मों के नाम बताए जा रहे हैं। एक साता वेदनी कर्म लेना। आयुओं में 3 आयु पुण्य आयु हैं, शुभ आयु हैं। देवायु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु। तिर्यंच आयु भी शुभ आयु होती है। और क्यों मिला नहीं? हाँ, तिर्यंच आयु भी शुभ आयु होती है, क्योंकि कोई भी तिर्यंच अपनी आयु को छोड़ना नहीं चाहता। जो भी उसे आयु प्राप्त होती है वो भी मरना नहीं चाहता, इसलिए यह तिर्यंच आयु शुभ कहलाती है। अशुभ केवल नरक आयु होती है, जिसको नारकी जीव छोड़ना चाहता है, मरना चाहता है ना। अब जो कोई भी मनुष्य आयु को भी छोड़ना चाहते हैं कई बार ऐसा होता है ना कि मरना चाहते हैं, मनुष्य आयु छोड़ना चाहते हैं, तो ये उनके तीव्र पाप कर्म का उदय है कि वह जो शुभ आयु मिली है उसको भोगना नहीं चाह रहे हैं। बाकी आयु तो शुभ है। अब अन्य कोई पाप कर्म इतने तीव्र हैं कि उन्हें यह आयु मनुष्य जन्म भी शुभ नहीं लग रहा है, इसलिए वो उसको कभी कभी नष्ट कर देते हैं। लेकिन वास्तव में तो यह शुभ कर्म के उदय से ही मनुष्य आयु प्राप्त होती है। तो ये तीनों शुभ आयु मानी जाती हैं। सुभग यशः कीर्ति तीर्थकरत्वादि नाम प्रकृति नाम 37। नाम कर्म की प्रकृतियों में यह 37 माने 37 प्रकृतियां होंगी, है ना। जो जैसे सुभग नाम कर्म है, यशः कीर्ति नाम कर्म है, ये सभी पुण्य कर्म कहलाते हैं। तीर्थकर नाम कर्म है इत्यादि करके उन्होंने लिख दिया। इत्यादि और भी जो शुभ शुभ नाम कर्म है उन सबको गिनेंगे तो 37 प्रकृतियां नाम कर्म की आ जाती हैं। तथा उच्चैर गोत्रम इति, और उसी तरह से गोत्र कर्म में उच्च गोत्र कर्म लेना। तो ये जो सूत्र आता है सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, तो उसी की ये व्याख्या है। तो ये सब मिलाकर के 37 ये हैं, 3 आयु हैं 40, और एक साता वेदनी और एक उच्च गोत्र, ऐसे करके ये 42 प्रकृतियां जो होती हैं ये समुदाय ने द्विचत्वारिंशत् संख्या पुण्य प्रकृतियों विज्ञेय। इन सबको मिला करके ये 42 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां जाननी चाहिए। तो इन सभी कर्मों में 42 संख्या में पुण्य कर्म वाली कर्म प्रकृतियां होती हैं। शेष 82 पापम इति, और जो शेष बची 82 प्रकृतियां वो सब पाप कर्म है ना। शेष बची 82 प्रकृतियां पाप कर्म में आती हैं। तो इस तरह से पुण्य और पाप कर्म का विभाजन भी मिल जाता है।
ठीक है, है? हाँ, टोटल ऐसे करेंगे तो हाँ 124 हो गई ना। 42 और 82। हाँ वो कुछ, हाँ वो दोनों तरफ चलती हैं, स्पर्शादि प्रकृतियां हैं, पिंड प्रकृतियां हैं, वो अलग है, उसका गणित अलग है। वैसे टोटल करेंगे तो 124 हैं, लेकिन 148 में से ये प्रकृतियां बताई गई हैं। इनमें से केवल 42 प्रकृतियां पुण्य होती हैं और बाकी 82 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। तो इस तरह से पुण्य और पाप का यह विभाजन जानना। तत्र, अब बताते हैं, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रते स्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। ये तीर्थकर नामक पुण्य जो होता है उसके लिए कहा गया है, जो तत्वार सूत्र का सूत्र है। इति उक्त लक्षण षोडश भावनोत्पन्न तीर्थकर नाम कर्मैव विशिष्टम पुण्यम। अब इनमें सभी पुण्यों में 16 भावनाओं से उत्पन्न हुआ तीर्थंकर नाम कर्म ही विशिष्ट पुण्य कहलाता है। सबसे विशिष्ट पुण्य कर्म तीर्थकर नाम कर्म है। 16 भावनासु मध्ये परमागम भाषया अब 16 भावनाओं के बीच में ये परमागम की भाषा से क्या कहा जाता है? मूढ़त्रयम् मदाश्चाष्टौ तथा नायतनानि षट् अष्टौ संकादयश्चेति दृग्दोषः पंचविंशति। इन्हें दृग्दोष माने सम्यक दर्शन के दोष बताए जाते हैं। पंचविंशति माने 25 दोष होते हैं सम्यक दर्शन के। 3 मूर्ताएं आती हैं उसमें, 8 मद आते हैं, 6 अनायतन आते हैं, 8 शंका आदि दोष आ जाते हैं। ये सब मिलकर के 25 दोष हो जाते हैं। इति श्लोक कथित पंचविंशति मल रहिता तथा अध्यात्म भाष्य निशुद्धात्म उपादे रुचि रूपा सम्यक्त भावनैव मुख्या इति विज्ञेयम्। इन सब ये तो कहा गया एक तरह से आगम की भाषा में। अध्यात्म की भाषा में अगर कहें तो क्या कहा जाएगा? निशुद्ध आत्मा में उपादेय रूप जो रुचि है वही सम्यक दर्शन है, वही निर्मल सम्यक दर्शन का भाव है। अध्यात्म की भाषा में सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? अपनी आत्मा की उपादेयता में रुचि रखना, रुचि होना, श्रद्धा होना, ये एक ही बात है। तो इसको सम्यक्त भावना कहते हैं। और यही जो है 16 भावनाओं में एक तरह से प्रमुख भावना है जिसे दर्शन विशुद्धि कहा जाता है। तो दर्शन विशुद्धि का मतलब हुआ कि अध्यात्म भाषा में तो अपनी निज शुद्ध आत्मा की उपादेय रूप रुचि बनाना, और आगम की भाषा से कहें तो 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करना। तो ये दोनों हैं तो एक ही बात है। भाषा का मतलब है विवक्षा। आगम की विवक्षा से निर्मल सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित कहलाएगा, और अध्यात्म की विवक्षा में वह निर्मल सम्यक दर्शन या दर्शन विशुद्धि अपनी निज शुद्ध आत्मा के रुचि रूप उपादेय रूप परिणाम कहलाएगा। इस तरह से इन 16 भावनाओं में सम्यक दर्शन की जो दर्शन विशुद्धि भावना है ये मुख्य है,
और उसी के अनुरूप अन्य भी भावनाएं जाननी, उनका यहाँ पर सबका वर्णन अलग से नहीं किया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, सम्यक दृष्टिर जीवस्य पुण्य पाप द्वयम अपि हेयम। हाँ, ये सब पहले से पढ़े लिखे लोग दुनिया में हमेशा से रहे हैं, है ना। सम्यक दृष्टि जीव के लिए पुण्य और पाप दोनों